With the coming of new interim government in Bangladesh, the relationship between India and Bangladesh got better. Bangladesh is trying to re-establish its ties with Pakistan. Bangladesh is getting closer to China. There is constant anti-India stance coming from Bangladesh. And ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो चाइना है वो अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है बांग्लादेश में विद द कमिंग ऑफ दिस न्यू इंटरिम गवर्नमेंट। एंड ये बात भी है, रिपोर्ट्स का ये कहना है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास बांग्लादेश जो है वो बेस भी प्रोवाइड कर सकता है चाइना को, जो कि एक डायरेक्ट थ्रेट पहुंचा सकता है भारत की सिक्योरिटी पर। सो इस चीज को देखते हुए जो बिटरनेस आ रही है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में, प्लस जो इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, इन्होंने रिसेंटली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफी अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया है। सो इस वजह से ये रियलाइजेशन हो चुका है कि हमें जल्द से जल्द कालादान प्रोजेक्ट जो है उसे कंप्लीट करना होगा। एंड इसी के रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने ग्रीन लाइट दे दिया है न्यू कॉरिडोर को डेवलप करने में, सो दैट जल्द से जल्द ये जो प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी काफी डिलेड हो चुका है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए एंड बांग्लादेश को बाईपास किया जाए इन सिक्योरिंग नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका कालादान प्रोजेक्ट, इसका बेसिस क्या है, किस तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, कैसे ये एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, किस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है। एंड साथ ही साथ इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो भारत के लिए इतना स्ट्रैटेजिक क्यों है। इन सब पर डिस्कशन होने वाला है, मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस। इसी तरीके की क्वालिटी एनालिसिस कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप मेंटोरशिप फॉर्म जो है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे फिल कर सकते हैं। हमारे जो मेंटोर्स हैं वो आपको कनेक्ट करेंगे और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। So why Northeast Kolkata link via Myanmar, not Bangladesh, is significant? Why bypassing Bangladesh and connecting Northeast with Kolkata via Myanmar is important for India? जैसे मैंने आपको बताया है कि जुलाई में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जुलाई 2024 में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई आपकी बांग्लादेश में। तब से हम देख रहे हैं कि एंटी इंडिया स्टांस आ रहा है, चाहे हम बॉर्डर की बात कर लें चाहे हम और जगहों पर भी बात कर लें। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वजह से वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, ब्रूटैलिटी की वजह से बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, उस देश के साथ बांग्लादेश जो है वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये एंटी इंडिया स्टांस है। इस वजह से जो है कालादान जो प्रोजेक्ट है, कालादान रिवर जो प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी काफी डिलेड है, उसे जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने की जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड कर ली गई है। और मैंने आपसे बताया है कि जो नया कॉरिडोर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर अलोंग नेशनल हाईवे 6, इसको जो है ग्रीन लाइट दे दी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, सो दैट जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो सके। तो पहली बात तो ये समझेंगे कि कालादान प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, कालादान रिवर प्रोजेक्ट क्या है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन स्नैक भी बोला जाता है, ये आज की डेट में अभी प्रेजेंटली एक ही रूट है जो मेनलैंड इंडिया है उसको कनेक्ट करता है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। अब अगर मैं आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर की लोकेशन बताऊं, ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमिटी शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल भी है, भूटान भी है, चाइना भी है और इधर बांग्लादेश भी है, ठीक है, इधर बांग्लादेश भी है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का हमेशा एक एंगल रहा है कि कैसे ना कैसे इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करके जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए भारत के मेनलैंड से। तो इस वजह से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप देखोगे कि यहां पर कांस्टेंट जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड रहती हैं, ठीक है। आज की डेट में जो भी मेनलैंड इंडिया से गुड्स, मोस्टली सभी के सभी नहीं, मोस्टली जो गुड्स हैं वो जो मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हैं वो आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही जाते हैं। तो इस वजह से यहां पर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा रहता है। प्लस अभी हम ये देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये चाइना से काफी क्लोज हो चुकी है। जो बांग्लादेश है ये चाइना से काफी क्लोज हो चुकी है। एंड सुनने में आ रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बिल्कुल 1 से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक एयरबेस है जो कि चाइना उस एयरबेस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में अगर कल को इंडिया चाइना में कुछ भी टेंशंस बढ़ती हैं तो इस एयरबेस का इस्तेमाल करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक किया जा सकता है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कुछ ना कुछ टेंशन
टेंशन क्रिएट की जा सकती है सो दैट इंडिया जो है एक तो अपने फोर्सेस को मोबिलाइज ना कर सके एंड साथ ही साथ डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। तो इस वजह से इस चीज को रिकवर किया जाए कि भाई हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ और भी रूट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है काफी सेंसिटिव है। यहां पे आपको नेपाल भी देखने को मिलेगा, भूटान भी देखने को मिलेगा, और इसी वजह से डोकलाम का इशू हुआ था बैक इन 2017। डोकलाम का इशू भी इसी वजह से हुआ था। ये भी बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है डोकलाम की लोकेशन, जो कि भूटान में है, जो कि फोर्सफुली चाइना चाहता है कि उनको मिल जाए ताकि वहां पर एक बेस सेटअप कर दे। तो इन सब सेंसिटिविटीज को देखते हुए, इन सब प्रॉक्सिमिटीज को देखते हुए ये थॉट प्रोसेस आया कि हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाने की जरूरत है एंड उस ऑल्टरनेटिव रूट का नाम रखा गया कालादान रिवर। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, जो इंडिया और म्यांमार है, ठीक है, जो इंडिया और म्यांमार है, जब ये दोनों ही देश ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे, दैट मींस प्री 1947, तो दोनों देशों के बीच, ब्रिटिश इंडिया और जो बर्मा है, अब जो प्रेजेंटली म्यांमार है, इनके बीच में ट्रेड हुआ करता था कालादान रिवर के बीच में ही। तो कालादान रिवर एक हिस्टोरिक रिवर है, ठीक है, एक कनेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक हिस्टोरिकल कनेक्ट प्रोवाइड करता है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। और इस प्रोजेक्ट के साथ, जो कालादान प्रोजेक्ट है, जो कि आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इससे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को भी बेनिफिट होगा। वहां के जो अंडर डेवलप रीजन्स हैं वो भी डेवलप्ड होंगे, साथ ही साथ मेनलैंड कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड होगी एंड साथ ही साथ यहां से जो गुड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो पूरे के पूरे इंडिया में जो है वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपका कालादान जो प्रोजेक्ट है, ये इनिशिएट किया गया था 2008 में, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को 2008 में ही एग्जीक्यूट कर दिया गया था एंड कोशिश ये करी गई थी कि 2014-15 तक ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वी आर इन 2025 एंड अभी भी प्रॉपरली ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो अब इस प्रोजेक्ट को बड़ी ही आसान भाषा में मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में, ये जो कालादान रिवर प्रोजेक्ट है, एक तो ये मल्टी मोड प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें लैंड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें सी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें रिवर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है एंड इसमें 4 कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है कि जो कोलकाता है, ठीक है, जो कैलकाटा है, यहां पर जो पोर्ट है इसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैलकाटा में कौन सा वो पोर्ट है, मुझे कमेंट्स बताइएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल प्रेम से पूछे जा सकते हैं। तो कोलकाता में कौन सा पोर्ट है जो कि सितवे पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, आप मुझे कमेंट्स बताएंगे। तो कैलकाटा के पोर्ट को सितवे पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि म्यांमार में है, ठीक है, जो कि म्यांमार में है, वाया बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वाया बे ऑफ बंगाल, वाया बे ऑफ बंगाल। इसके बाद क्या है कि कालादान रिवर की मदद से, जो कालादान रिवर है, ठीक है, ये आपको कालादान रिवर दिख रहा है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। कालादान रिवर सितवे पोर्ट से लेके आपका, ठीक है, सितवे पोर्ट से लेके आपका पलेतवा तक, ठीक है, दैट इज आपका ये जो 158 किलोमीटर्स है कालादान रिवर पर, यहां पर इनलैंड वाटरवे बनाया जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या बनाया जाएगा, यहां पर वी हैव इनलैंड वाटरवे, यहां पर वी हैव इनलैंड वाटरवे। फिर आपका, अगर हम पलेतवा से आगे बढ़े तो आपको ये कलेतवा दिख रहा है, ठीक है, कलेतवा से आपका जोरिनपुई तक, दैट इज 49.2 किलोमीटर, यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन होगा एंड फिर आपका ये जो है ये लास्ट लेग है म्यांमार में, ठीक है, ये आपका लास्ट लेग है इस प्रोजेक्ट का म्यांमार में। इसके बाद जो जोरिनपुई है, यहां से फिर हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे मिजोरम, ठीक है, यहां से हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे मिजोरम। तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट है जो कि आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से। और इससे क्या होगा कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहां पर ट्रैफिक जो है वो ईज आउट हो जाएगा। जो गुड्स अभी मोस्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जा रहे हैं वो इस रूट से जाने लग जाएंगे, ठीक है, बाइफरकेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट होंगे, ज्यादा जो गुड्स हैं वो पहुंचाए जा सकेंगे, ज्यादा जो गुड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इंडिया के मेनलैंड आए जाएंगे। और साथ ही साथ क्या है, जो ट्रैफिक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, वो भी ईज आउट हो सकेगा। एंड अगर कल को कुछ ऐसा टेंशन राइज होता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड इंडिया जो है एंड चाइना जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कुछ भी कंट्रोल या कुछ भी इस तरीके का अग्रेशन दिखाता है, तो वी हैव दिस अल्टरनेटिव रूट, जहां पर हम आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर सकते हैं नियर आपका चाइना, अगर इधर साइड कुछ भी चाइना जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास कर रहा है। तो ये आपका प्रोजेक्ट है,
ठीक है, इसमें काफी जो प्रोजेक्ट है वो फंक्शनल हो चुका है, जैसे ये जो पोर्ट है ये फंक्शनल हो चुका है, लेकिन ये जो रोड वाला है ना, जो रोड कंस्ट्रक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं। क्यों? एक तो टेरेन बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, ये आपको मैप में आसान बहुत दिख रहा है, लेकिन यहां पर रोड बिल्ड करना एक तो अपने में बहुत टफ है क्योंकि टेरेन बहुत ज्यादा टफ है। प्लस अभी क्या है कि म्यांमार में भी जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, म्यांमार में भी जो इंटरनल क्राइसिस चल रही है वो बहुत ठीक नहीं है। प्लस 2014 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात कही थी, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके पीछे एक और रीजन है कि ये जो सितवे पोर्ट है ये आपका रखाइन स्टेट में आता है, ठीक है, रखाइन स्टेट जो कि म्यांमार में है, वहां पर कंट्रोल अराकन आर्मी का है। अब चाइना जो है अराकन आर्मी का यूज करता है, ठीक है, अराकन आर्मी का यूज करता है, और ये जो अराकन आर्मी है ये इस प्रोजेक्ट को डीले करने में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चाइना जो है अराकन आर्मी को पुश करता है भाई कि ये जो प्रोजेक्ट है कि या इंडिया एंड म्यांमार के बीच में रिलेशनशिप अगर क्लोज हो रहे हैं तो कैसे इन दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस जो है या जो बिटरनेस है उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो चाइना है वो अराकन आर्मी को यूज करता है, अराकन आर्मी को वेपन्स भी प्रोवाइड करता है एंड हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लस कोविड-19 के बाद क्या हुआ, कोविड-19 के बाद ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चला था इस पर भी हैम्पर आ गया, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहे थे, तो इस वजह से भी जो है प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो चाइना का एंगल हो गया, प्लस टेरेन यहां पर टफ है, प्लस म्यांमार में जो इंटरनल क्राइसिस है ये भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, और सिविल वॉर जैसी कंडीशन म्यांमार में। तो इन सब वजहों से ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट कंप्लीट जिस टाइम पर होना चाहिए था अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। बट अब जैसी स्थिति बन चुकी है कि भैया बांग्लादेश जो है वो शायद एयरबेस प्रोवाइड कर दे चाइना को, कंफर्म नहीं, बट यू नेवर नो, ठीक है, वी नेवर नो, फ्यूचर में कर सकता है। तो ऐसे में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सिक्योर करने के लिए हमें कालादान रिवर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना होगा। एग्जीक्यूशन तो चल रही है, जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, सो दैट ये पूरा का पूरा जो रूट है ये कंप्लीट हो जाए। अब देखिए ये जो आपका रूट है ना, ठीक है, ये जो आपका रूट है कैलकाटा टू सितवे पोर्ट, ये बताया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है ना वो 1000 किलोमीटर्स तक रिड्यूस हो सकती है, ठीक है, 1000 किलोमीटर्स तक रिड्यूस हो सकती है। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना समय कम लगेगा, एंड जितना समय कम लगेगा नंबर ऑफ गुड्स कम डेज में जो है वो ट्रांसफर किया जा सकेगा। प्लस इससे क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहां पे कई ऐसे रीजन है जो डेवलप नहीं है, तो वहां पर डेवलपमेंट पहुंचाया जा सकेगा। बहुत से रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अवेलेबल हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है मेनलैंड इंडिया में किया जा सकेगा। तो ओवरऑल, ठीक है, चाहे हम सिक्योरिटी की बात कर लें, कालादान प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हम डेवलपमेंट की बात कर लें, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे मेनलैंड इंडिया हो, उसके लिए भी कालादान रिवर जो है प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर लें तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित होता है। इस वजह से ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि हमें जल्द से जल्द जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा, एंड वो भी तब जब बांग्लादेश के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को जो है अलग कर देंगे, अगर वॉर होगी इंडिया पाकिस्तान के साथ तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट की कंप्लीशन इंडिया के लिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था पूरा लेक्चर, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सितवे हो गया, प्लेतवा हो गया, कलेतवा हो गया, जोरनपी हो गया, फिर यहां से कनेक्ट हो गया आपका ऐजवाल जाएगा, एंड इस तरीके से पूरा जो है आपका जो रूट है ये बन रहा है। इस वजह से इसे मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट बोला जाता है, क्योंकि मैं आपसे बताया कि इसमें सी भी इन्वॉल्व हो रहा है, रिवर भी इन्वॉल्व हो रहा है, और आपके लैंड भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, मैंने ऑलरेडी लिखे हुए, बट मैं आपको मैप के थ्रू समझा चुका हूं। तो ये था पूरा लेक्चर सेशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जो मैंने पोर्ट का क्वेश्चन पूछा उसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो अपने डाउट्स आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम हैंडल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, एंड कॉमेंट भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।